नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश कुमार में। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सिखाने से पहले हम लोग अपना हैंड को और अपने मार्कर्स को सैनिटाइज करेंगे ताकि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है दोस्तों, पिछली बार हमने प्रोनाउंसिएशन की क्लास दी थी जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। थैंक यू। आइए आज हम आपको क्लास सिखाते हैं टेंस की, कि भाई टेंस क्या होता है। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली टेंस। देखो भाई, टेंस अगर मैं बात करूं तो टेंस कुछ नहीं होता, टेंस होता है टाइम। क्या होता है ये हमें बताता है, इट टेल्स अबाउट टाइम, हमें समय के बारे में बताता है। जैसे कि भाई समय के बारे में कैसे, भाई ये टेंस ही डिसाइड करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो पास्ट में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं और वो फ्यूचर में होते हैं। आप मेरी बात मानिए, जब तक मेरा टेंस चलेगा मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप दोबारा कभी पढ़ें। एक बार आप मेरे से टेंस सीख लें, आप, मैं गारंटी तो मैं नहीं कहता, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको टेंस सिखाऊंगा। देखिए टेंस होता है क्या, इट टेल्स अबाउट टाइम, हमें समय के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पता है कि टेंस के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए भाई, टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए भाई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके लिए कुछ नहीं है। पास्ट का क्या होता है, प्रेजेंट का क्या होता है, फ्यूचर का। इसका देखिए, जो टाइम चला गया हो वो पास्ट टेंस होता है, और जो टाइम आने वाला हो, चल रहा हो, सॉरी, जो टाइम चल रहा हो वो प्रेजेंट में होता है, और जो टाइम आने वाला हो, मतलब देखो, हम जो भी बात करते हैं, जो पास्ट में हम लोग बात करते हैं उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे हमने कोई भी सेंटेंस बोला थी, मैंने खाना खाया था, तो वो पास्ट टेंस है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि भाई क्या टाइम, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है। और फ्यूचर होता है जो टाइम आएगा, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, ये होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके भी सब पॉइंट्स होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं, वो हम जैसे ही टेंस पे आगे बढ़ेंगे हम इसके सब पार्ट्स भी करेंगे। इन सब के तीनों के 4 सब पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हमें टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। आइए सबसे पहले हम आज ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया है। आइए देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। इसको 4 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। भाई प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या होता है देखो, सिंपल प्रेजेंट, और इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसको दूसरा भी नाम बोलते हैं, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट
परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब आप बोलोगे सर आपने तो एक साथ चारों लिखा दिए। बेटा चारों तो लिखा दिए हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे बारी बारी, एक एक करके करेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा 1 है, तो ये होगा 1.1, 1.2, 1.3 एंड दिस वन वुड बी 1.4। देखिए सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेंस की, उसमें हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हम इसकी सब चीज बताएंगे, बस आप थोड़ा सा सब्र रखें। प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा। आज हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में, मैं पढ़ा आपको इंग्लिश रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा वर्ड्स हिंदी की यूज कर रहा हूं। क्यों? ताकि हर कोई समझ सके। अगर मैं आपको सीधा फ्लुएंसी इंग्लिश में ही पढ़ाता रहूं तो आपके कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब हम प्रेजेंट टेंस, भाई हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस होता कैसे, आइए देखते हैं। इसके देखिए सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका है कि भाई हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो हम उसकी पहचान देखेंगे। भाई उसकी पहचान क्या है? पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या है इसकी? आइए देखिए, जो भी सेंटेंस होता है या जो भी हम बात करें, जो भी सेंटेंस या बात जिसके लास्ट में ता, ते, ती आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई। देखो अब जैसे बोले सर एक बार बता दीजिए, वैसे देख लेते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखो जैसे वह गाना गाता है, जैसे मैं राजेश कुमार इंग्लिश पढ़ाता है, ये चीजें। तो लास्ट में आ गया ता। अब ते की बात करें तो वे खेलते हैं, ठीक है। अगर ती की बात करें तो सीमा गाना गाती है, कुछ भी चीजें। अभी मैं सिंपल आपको बेसिकली सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ सिंपल से सेंटेंस से यूज स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप बहुत इजी तरीके से समझे। आइए समझ गए होंगे मेरी बात, पहचान को भाई कैसे हो गया। आइए अब हम इसके बाद इसका करेंगे भाई, हम बनावट कैसे होती है, मतलब इसको हम कहेंगे भाई स्ट्रक्चर कैसे बनता है। भाई ये टेंस बनाए तो भाई ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना हमको इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब आपको पता होना चाहिए सर ये तो आपने बता दिया, नो डाउट, ठीक है भाई। हमें ये तो बता दो सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखते हैं भाई, हाँ मैं ये सब चीजें मिटा दूं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी। आइए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो भाई सब्जेक्ट्स, देखो भाई सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, जो इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, डूअर, जो काम करे। ठीक है भाई। जो मेन सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे कि इसमें होते हैं ही का मतलब होता है वह, और वो किसके लिए यूज होता है बेटा, वो होता है बॉय के लिए। किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए। उसके बाद आता है बेटा शी किसके लिए यूज होता है? वो भी वह ही होता है, लेकिन वो किसके लिए यूज होता है बेटा? वो होता है गर्ल के लिए। उसके बाद होता है इट भी होता है वह, लेकिन वो किसके लिए होता है बेटा? बेजान, मतलब नॉन लिविंग। अब बहुत लोग बोलते हैं बस नॉन लिविंग्स के लिए, नहीं भाई ऐसी गलत बात है। नॉन लिविंग्स और या ये उसके लिए भी यूज होते हैं जो जिनकी
भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। देखो भाई, ही किसके साथ होता है? लड़के के साथ वह, शी किसके साथ? लड़की के साथ वह, इट किसके साथ? वह, बेजान या फिर जिनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी देखो बेजान, जैसे कि मैं ये मार्कर यूज बोलूं तो ये इट होगा, इट होगा। ये क्या है? ये बोर्ड के साथ क्या यूज होगा? इट होगा। लेकिन अब आप बोलूंगा भाई जिनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते, बहुत, जैसे कि हमारे डॉग ले लो, डॉग्स। अब वो बहुत लोग बोलते होते जो बोल नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है भाई, बोल नहीं सकते। जैसे कि अगर मान लो कोई गूंगा लड़का है, ठीक है, तो वो बोल नहीं सकता, तो हम उसके लिए इट थोड़ी ना यूज करेंगे, हम उसके लिए ही यूज करेंगे। अगर कोई गूंगी लड़की है तो उसके लिए हम इट थोड़ी ना यूज करेंगे, उसके लिए शी यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे एनिमल्स की, जिसकी मैं डॉग की बात करूं, वो बात करता है, मतलब भौंकता है, लेकिन वो कुछ भी बोलता है, हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, तो इसके लिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए इट का यूज करते हैं। बारिश के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? इट का यूज करते हैं, क्योंकि वो बेजान होती है, समझ नहीं सकते हम उसको। ठीक है भाई, ही, शी, इट। उसके बाद आता है बेटा आई। आई मतलब मैं, मतलब हम, तुम, दे। दे मतलब होता है वे सब। ठीक है बेटा, क्या होता है? वे सब। उसके बाद होता है, मिटा दूं मैं, आई होप तुम समझ गए। ही मत ही किसके साथ? वह, बॉय के साथ। शी किसके साथ? गर्ल के साथ। इट किसके साथ? वह जो बेजान होता है या फिर जिनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, या फिर आप भी होता है बेटा, आप। और दे मतलब वे सब, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको हम लोग कहेंगे दे। देखिए बेटा, अब मैं और भी हमारे सब्जेक्ट से, मैं इनको रिमूव करना पड़ेगा मेरे को। आई, वी, यू, दे। उसके बाद होता है बेटा सिंगुलर। सिंगुलर होता है बेटा एक, सिंगल। ठीक है, जैसे कि एक की बात करूं मैं, जैसे कि एक पेन है तो ये हो गया सिंगुलर। उसके बाद होता है बेटा प्लूरल, एक से ज्यादा। आई डिडंट से दो, एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वेदर वो 2 हो, 200 हो, 2000 हो, कितना भी, वो होते हैं प्लूरल। जैसे कि ये ले लो, मैं 2 अपने बोर्ड मार्कर यूज करता हूं मैं, तो ये प्लूरल है। 4 यूज करता हूं, ये प्लूरल। लेकिन अगर मैं सिंगल यूज करता हूं तो ये सिंगुलर है। अब देखिए भाई, ये कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन इसके एक सब्जेक्ट्स और है जो बहुत लोग कम नहीं करते हैं, लेकिन समझा देते हैं कि भाई नेमिंग वर्ड्स क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स भी सब्जेक्ट होता है भाई, मेन। देखिए भाई कैसे नेमिंग वर्ड्स। अब आप बोलो नेमिंग वर्ड्स कर दिया, नेमिंग वर्ड्स कुछ भी। आप, मेरा नाम, जैसे मैं राजेश, तो मैं नेमिंग वर्ड्स हूं भाई। मैं नेमिंग राजेश, किसी की भी बात करूं, मैं सीमा की बात करूं, ऋतु की बात करूं, किसी की भी बात करूं, मैं सचिन तेंदुलकर जी की बात करूं, नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, तो वो हमारे साथ क्या है? वो हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, वो भी सब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ सब्जेक्ट्स। आइए हम लोग, आई होप आपको समझ गए होंगे, सिंगुलर, प्लूरल और नेमिंग वर्ड्स, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद भाई मेरे सेंटेंस में क्या था? वर्ब। देखिए भाई वर्ब क्या होता है? देखो भाई वर्ब क्या होती है? वर्ब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन, मतलब काम। क्या होता है? काम। जैसे कुछ भी हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो ये क्या है? एक्शन ही तो है मेरा, कोई पढ़ाना एक्शन। वो खेल रहा है तो वो प्ले, वो भी क्या है? एक एक्शन है। आप सीधा समझो, जो भी हम एक्शन लेते हैं ना, वो हमारा वर्ब होता है। जैसे कि पढ़ाना और सिखाना और खाना, गाना, नाचना, लड़ाई करना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी को गाली देना या किसी को प्रपोज करना, वो भी क्या होता है? वर्ब होता है बेटा। आई होप आप लोग समझ गए, ये सब वर्ब होती हैं। हम अकॉर्डिंग टू टेंस इसको यूज करते हैं बेटा। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखेंगे भाई, जैसे कि आप, मैं एक सेंटेंस देखता हूं सीधा का सीधा कि भाई देखो, राजेश इंग्लिश पढ़ाता है। तो देखो कुछ नहीं करना, हम लोग पढ़ेंगे
देखिए हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये राजेश क्या हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था पहले, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसको रिकॉल करो बस। देखो राजेश क्या हो गया, राजेश नेमिंग वर्ड नहीं है क्या, मैंने आपको बताया था। तो नेमिंग वर्ड हमारे किस किस में आ रहे थे, हमारे सब्जेक्ट में आ रहे थे। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा देखो काम, अब ये देखो क्या है, ता है। ता है का मतलब ये किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखो पढ़ाना क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई भी काम, मतलब मैं एक्शन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं, एक्शन। तो ये मेरी क्या होगी बेटा, वर्ब। बचा क्या, इंग्लिश। जो भी रह गया वो क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। जो भी मैं काम रह गया, मैं नाच रहा हूं डीजे पर। देखो दोबारा समझो, मैं नाच रहा हूं डीजे पर। या फिर ये देखो, अभी आपको मैं प्रोग्रेस, मैं नाचता हूं डीजे पर। देखो बेटा आते हैं इसमें से, देखो भाई भैया आप बताओ क्या होता है। देखो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, आई होता है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, पता करो। फिर उसके बाद मैं काम क्या कर रहा हूं, ये मैं काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा हूं, डांस कर रहा हूं मैं बेटा। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया। बचा क्या, डीजे पर, तो ऑन डीजे। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। डांस मेरा वर्ब हो गया, सॉरी डांस मेरा क्या हो गया, सॉरी बेटा बहुत जल्दबाजी, डांस मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। समझ गया, आई होप आप लोगों को समझ गया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे आइए देखते हैं भाई। आई होप आप लोग समझ गए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब मैं हिंदी लिखता हूं कोई भी सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलती है। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बात है। देखो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे बेटा, हम इसका लिखेंगे बनावट। बनावट मतलब मैंने क्या बताया कि हम इसका लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। देखो भाई कोई भी सेंटेंस हम हमारे को सबसे पहले मैंने आपको जो दो रूल लिखा है वो देखो। पहचान देखो, पहचान क्या है, ती। ती प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ चीजें होती है, जैसे कि लास्ट में ताते ती होता है, और एक जो हम लोग रेगुलर हैबिट में करते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो सच्चाई होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। आइए देखें, अब हम इसको करेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। भाई मैंने यही बताया, बिल्कुल सर। अब भैया देखो आपने ये तो चीज हमारे को बता दी, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, लेकिन भैया आपने ये चीज नहीं बताई ये किसके साथ यूज होगा। बिल्कुल मैं यही चीज बता रहा हूं जो अधिकतर क्लासेस में नहीं बताते हैं कि भाई S और ES तुक्के में चलते रहते हैं। जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बताता हूं एस और एस किसके साथ होता है। देखो भाई वो बहुत लोग देते हैं सेंटेंस देता है, कहते हैं बनाओ, ऐसे नहीं होता है ना, आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, बेसिक्स है। आइए भाई देखो, जब सर देखो भाई यूजेस ऑफ एस और ईएस मतलब किस किस के साथ आएगा। देखो भाई जब सब्जेक्ट he, she, it, नेमिंग वर्ड्स या सिंगुलर हो तो उनके साथ इस टेंस में हमेशा V1 प्लस S और ES आएगा। हरदम V1 के साथ S और ES आएगा, और बाकी जो रेस्ट रह गए, जो बच गए, जो सब्जेक्ट्स बच गए उनके साथ इस टेंस में
सिर्फ जूम करना भाई, V1 ही आएगा। समझ गए? हो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब आप समझ गए होंगे। अब मैं सेंटेंस बनाता हूं, देखिए कुछ नहीं है, देखिए आइए देखिए भाई ये चीज देखो। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी। ये मैं अपनी पढ़ाते टाइम हर बार मैं बच्चों को हर बार रिकॉल कराता हूं, हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो इंग्लिश नहीं, वो कुछ अलग ही इंग्लिश बन जाएगी। वो इंग्लिश हमें नहीं बनानी, हमें अपना स्ट्रक्चर याद करना है। वी हैव टू फॉलो आवर स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर फॉलो करो, मेरी बात मानो, ट्रस्ट करो। मेरी 10 से 12 क्लास में आपके 12 जितनी भी क्लास होगी मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन टेंस ऐसा पढ़ाऊंगा आपको दोबारा कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए भाई आपने बोला सर कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो आपको ये नहीं करना। अगर मैं हिंदी से इंग्लिश, देखो वह बोलेगा तो ही इंग्लिश टीचेस, ऐसे नहीं होता बेटा। आइए आपको मैं बताता हूं कैसे, आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं इसको रब कर देता हूं। आप याद रखने के लिए अभी ये याद कर ले भाई, एस और एस किसके साथ आएगा, तो ही शी इट नेमिंग वर्ड्स और सिंगुलर के साथ। ये अभी अभी आप क्योंकि बिगिनर है, V1 प्लस एस और ES आएगा। देखिए भाई अब मैं इसको इंग्लिश, इसका सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर है, देखिए हम बनाते हैं। सब्जेक्ट देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको हिंदी से इंग्लिश बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ रूल्स फॉलो करने। ये मेरा रूल्स है। देखिए सबसे पहले हमारी पहचान करती, लास्ट में था है, बिल्कुल है जी। आइए सब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो वह, मैंने सब्जेक्ट वह बताया, बिल्कुल है। लास्ट में ती है, इसका मतलब वो एक लड़का है, नहीं वो एक लड़की है, क्योंकि लास्ट में लड़का तो बोलता है और लड़कियां बोलती हैं, इसलिए वह एक लड़की है, तो वो क्या है बेटा, शी। उसके बाद वर्ब देखो, इंग्लिश नहीं, पहले वर्ब देखो। वर्ब क्या है, वो इंग्लिश बोलती है, बोलती है, पहले वो बोलती है बेटा। बोलने का क्या होता है बेटा, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। अब देखो आगे मेरा चलता है एस और ES। देखो भाई सब्जेक्ट मैंने क्या बोला, एस और ES किस किस के साथ आएगा, एस और ES जब ही शी इट नेमिंग वर्ड्स और सिंगुलर। तो इधर देखो शी आ गया, इसका मतलब ये शी आ गया है सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, एस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट शी है। शी स्पीक्स, ऑब्जेक्ट क्या रह गया, ये ऑब्जेक्ट रह गया, तो क्या बोलती है बेटा वो, इंग्लिश। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, एक बार और देखते हैं। आइए, वह अंग्रेजी बोलती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह मतलब क्या है, ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है। तो ये बोलती है तो कोई लड़की होगी डेफिनेटली, तो इसका मतलब वह शी है। उसके बाद मैंने क्या बोला, वर्ब। वर्ब क्या है, बोलना। काम क्या कर रही है, बोलने का काम कर रही है, तो स्पीक। उसके साथ मैंने बोला एस और ES किसके साथ आएगा, जब सब्जेक्ट हमारे ही शी इट नेमिंग वर्ड्स और सिंगुलर होगा, तो हमारा सब्जेक्ट शी है, इसके लिए एस, और वो लास्ट में क्या बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, इसलिए शी स्पीक्स इंग्लिश। अब जैसे कि हम एक दोबारा दूसरा करते हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कटप्पा बाहुबली को मारता है। ठीक है भाई, कटप्पा बाहुबली को मारता है। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, हरदम बस वही चीज है। मैंने क्या बोला, बस अपना स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश सीखने से। आइए, कटप्पा बाहुबली को मारता है, कुछ नहीं करना। पहले अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये तो दिक्कत हो गई, इसमें तो 2 नेमिंग वर्ड्स। नहीं भाई, देखो आप सेंटेंस समझ के देखो, नेमिंग वर्ड्स तो 2 है, लेकिन देखो सबसे पहले क्या, कौन मारने का काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, कटप्पा कर रहा है या बाहुबली कर रहा है। भाई जो एक्शन करेगा उसी को, वही तो सब्जेक्ट होगा हमारा। जो हमारा काम कौन कर रहा है, वही तो कर रहा है। तो बाहुबली तो पिट रहा है, लेकिन हमने पिटने की तो बात करी नहीं, हमने तो मारने की बात करी है। तो एक्शन किसका हो गया, कटप्पा जी का। तो ये कटप्पा कौन हो गया, हमारे सब्जेक्ट बेटा। ठीक है जी, सब्जेक्ट हो गए हमारे कटप्पा। उसके बाद मारना मतलब होता है हिट। क्या होता है बेटा, हिट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कटप्पा, फिर वर्ब। वर्ब क्या, मारना मतलब हिट।
अब देखो कटप्पा नाम है बेटा, किसी का नाम है तो नाम के साथ एस और एस लगता है, बिल्कुल लगता है। कटप्पा हिट्स, किसको मारता है बेटा? बाहुबली को। किसको मारता है बेटा? बाहुबली को मारता है। किसको मारता है? बाहुबली को मारता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया दूसरा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस बनाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों वाला। बिल्कुल आप अगर समझ गए तो कुछ नहीं है इसमें। एक अगर मैं यहां पे सेंटेंस लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं मुन्नी, अब हम लोग सिंपल सेंटेंस लेंगे। जैसे कर हो गया। अब मैं लेता हूं जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूं। तो देखो बेटा कुछ नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाओ। सब्जेक्ट मैं हो गया, सीखना भी बेटा वर्ब होती है, लर्न होता है। इसका मतलब क्या होता है? लर्न। तो वर्ब क्या हो गई बेटा मेरी? सीखना। और लास्ट ता, और ये ता तो है ही, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद हमारा ये क्या बच गया? हमारा ये बच गया ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट क्या होगा? मैं का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? आई। उसके बाद वर्ब मतलब सीखना मतलब आई लर्न। अब आती है बात एसोरियस की। देखें भाई, मैंने क्या होता है एसोरियस सिर्फ उसके साथ आएगा जब ही शी एक नेमिंग वर्ड्स और सिंगुलर हो। यहां पर तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ क्या आता है? सिर्फ V1 आता है। क्या आता है बेटा? V1। तो इसके साथ एसोरियस नहीं लगेगा। तो आई लर्न, व्हाट आई लर्न? आई लर्न इंग्लिश। आई होप आप लोग समझ गए हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया आपको। ये सिंपल प्रेजेंट है, अभी हम इसका नेगेटिव भी करेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गए। मैं इसको वाइंड अप कर दूं। आगे मैं कुछ सेंटेंस हम लोग जब आप घर पे बनाएंगे, आप खुद कुछ भी सेंटेंस आप बनाना, और उसकी फोटो मतलब कमेंट्स में लिख देना कि सर ये सेंटेंस था और इसका मैंने बताया, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसका ये आंसर है। आइए, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव हुआ है। क्या हुआ है? पॉजिटिव। आइए